पंजाब की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। तो मेहरबानी करें, तहम्मुल से हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं। हमने सवाल उठाए, आप कहें जी आपके सवाल दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब ये है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, फिर हम लोगों के सामने चले जाएंगे जी हमारा ख्याल ये है, उनका ख्याल आप देख रहे हैं। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो, मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। मेरे ख्याल में तो आपके मियां शहबाज शरीफ साहब अपने चाचा की हुकूमत को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। शायद चाचा को फारग करना चाहते हैं, क्योंकि इस पे सिर्फ बीबी की फोटो लगी हुई, इसलिए आपका नहीं है। तो ये पंजाबी कार्ड आप ना खेलें। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? जब बिलों में मैंने 50 अरब की रिलीफ पंजाब के अवाम को दी बिजली के बिलों में, तो IMF को जा जाके मेरी शिकायतें लगा रहे थे। इस तरह का रवैया पंजाब की हुकूमत को या वजीर आला को नहीं इख्तियार करना चाहिए था। तो अगर आप किसी और को ट्रोलिंग का ताना देते हैं, खुद भी ना करें ट्रोलिंग, खुद भी मैच्योरिटी का मुजाहिरा करें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल बयानात दिए जा रहे हैं और एक मुतालिबा उनसे किया गया उनकी तरफ से कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ जो है वो माफी मांगे। लेकिन आज पंजाब हुकूमत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अज़मा बुखारी साहिबा ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को जवाब दिया। वो खासी गुस्से में दिखाई दे रही थी और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मनाजरे का जो चैलेंज है वो कबूल कर लिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि शर्जील इनाम मेमन साहब आए, लाहौर आए, आपको लाहौर दिखाते हैं, आपको डीजी खान लेके चलते हैं, रहीम यार खान लेके चलते हैं और मुल्तान लेके चलते हैं जिस जनूबी पंजाब का बहुत जिक्र करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अपने 17 साल के 17 प्रोजेक्ट्स हमें बता दें। उसके साथ उन्होंने कहा कहीं और नहीं, हमें जाम शरो ले चले और गड़ी खुदा बख्श ले चले, आपने वहां पे किया क्या है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये जो बयानात हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी है, इसके बीच में सदर आसिफ अली जरदारी ने आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से न सिर्फ रब्ता किया बल्कि उन्हें कराची भी बुलाया है ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। एक जानिब तो ये है, ये मामला, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा PTI के बहुत सारे मसाइल हैं, अंदरूनी लड़ाइयां हैं, धड़ेबंदियां हैं, एक दूसरे के ऊपर वहां पर भी इल्जामात हैं। वहां पर क्या सूरत हाल है और खासकर जो तोशा खाना 2 का केस है बानी PTI और उनकी अहलिया के हवाले से, वो बिल्कुल अब आखिरी मरहले में चला गया है। आज उनको 342 के बयान के लिए 8 अक्टूबर की मोहलत दी गई है। इस बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली कासिम गिलानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। और उज़मा कारदार साहिबा जो है मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, पोलियो के हवाले से वो फोकल पर्सन भी है, खासी मुतहरिक दिखाई देती है, वो हमारे साथ हैं। आगाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करते हैं। गिलानी साहब, ये समझ नहीं आ रही, ये लड़ाई इत्तेहादियों की लड़ाई समझी जाए, ये दो सियासी जमातों की लड़ाई समझी जाए, या इस लड़ाई को सीरियस भी लेना है, या ये समझा जाए कि वक्ती रंजिश है जो जल्दी दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया उमर आपका। और आप तो सैलाब में हमारे पास तशरीफ लाए थे, मुल्तान में कवरेज भी आपने की, आपको वहाँ पे जो ग्राउंड पे जो मसाइल थे आपने वो भी देखे, पंजाब गवर्नमेंट का काम भी देखा आपने, हमारा काम भी देखा आपने। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि हम सैलाब में जो लोग मुतासिर हुए उनकी रिलीफ के लिए, उनकी बहाली के लिए हम मिल के काम करना चाहते थे पंजाब गवर्नमेंट के साथ, लेकिन आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न उनको ये नागवार गुजरा। और बजाय इसके कि हम दोनों जमातें मिलकर जो जनूबी पंजाब के जो अवाम हैं जो कि सैलाब में फंसे हुए थे उनकी मदद करते, हम आपस में जो है एक महाजराई जो है वो शुरू हो गई, जिसकी इब्तदा 25 तारीख को हुई जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने डीजी खान में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इंतहाई सख्त बातें पीपल्स पार्टी के मुतालिक की, और जिसके बाद फिर यहाँ से भी बयानात आने शुरू हुए। लेकिन मैं क्योंकि आज उस्मा बुखारी साहिबा ने गिनवाई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीपल्स पार्टी की, तो मैं उनको उनके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपके काफी सिर्फ
गिलानी साहब, सिर्फ प्रेस जी कॉन्फ्रेंसेस नहीं, आपके आपके ट्वीट्स का भी काफी जिक्र हुआ। मैं चूंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। जी जी जी, तो मैं यही बताना चाहता हूं उनको भी और सब आपके देखने वालों को कि 25 तारीख से पहले कि हमें आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं, कोई ट्वीट ऐसा दिखाएं जिसमें हमने पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को क्रिटिसाइज किया हो या पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया हो, हम तो मिल के ही उनके साथ इस आफत से नबर आजमा हो रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद इधर कसूर में तारीफ भी की मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कि उन्होंने कहा बहुत मेहनत कर रही हैं। और जो अब जिस स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं, आई एम अफ्रेड, मुझे लगता है कि वी हैव रीच्ड पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और जो पंजाब गवर्नमेंट के जो वजीर हैं उन्होंने काफी रेड लाइंस जो हैं वो क्रॉस की हैं जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हवाले से और जो हमारी खातून अव्वल हैं आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उनको जो है वो निशाना बनाया है। तो ये हमें किसी भी सूरत कबूल नहीं है। यहाँ पे सलाब में आज 1 महीना हो गया है और अभी तक जलालपुर पीरवाला में जो है मसाइल जूं के तूं हैं, लोग अभी भी परेशान हैं, लोग अभी भी, आपको पता है कल बारिश हुई है मुल्तान में और जिन लोगों के घर गिरे हुए हैं वो बहुत ही तकलीफ में रहे। और हमें आज भी कॉल्स आई हैं कि आप हमें टेंट मुहैया करें, आप हमें राशन मुहैया करें। तो लोगों के मसाइल उसी तरह हैं और हम चाहते हैं कि हम उनको हल किया जाए। जो अभी लग रहा है मुझे, वो ये लग रहा है कि शायद पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है फ्रॉम द फ्लड्स एंड दे वांट टू create a fight between PMLN and पीपल्स पार्टी। और इसको इन्होंने पंजाब और सिंध की, जो सबसे अफसोसनाक बात है उमर, वो ये है कि इन्होंने इसको ये रंग दिया है कि जिस तरह ये पंजाब और सिंध की लड़ाई है। हालांकि हमारा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है और जनूबी पंजाब जो है वो अभी भी पंजाब का ही हिस्सा है। और अगर हम जनूबी पंजाब के अवाम के लिए आवाज उठाते हैं, इसका कतन मकसद ये नहीं है कि हम कोई ये सिंध और पंजाब की लड़ाई करवा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। गिलानी साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, ये आप बड़ी एक सख्त बात आपने की कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पहुंच गए हैं या रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं। सर, व्हाट डज इट मीन? क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि आप कोई गवर्नमेंट से अलग हो रहे हैं, इस इत्तेहाद से अलग हो रहे हैं? क्या मतलब स्ट्रेटेजी फिर क्या है? आप करने क्या जा रहे हैं? देखिए अभी तो फिलहाल हमारी नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी हमारा बाइकॉट चल रहा है। आज भी सेनेट में शेरी रहमान साहिबा ने अपनी स्पीच के बाद इजलास से वॉकआउट किया है रिगार्डिंग, क्योंकि हम लोग सब इज्जत के लिए सियासत करते हैं और अगर हमें महसूस होगा कि हम अपनी इज्जत के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन अगर हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई इस तरह इल्जाम लगाएगा और झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे तो फिर इसका जवाब देने का हम हक रखते हैं। और जहां तक आपने इत्तेहाद की बात की, ये दिस इज अबव माय पे ग्रेड टू डिसाइड। ये पार्टी की सीईसी की मीटिंग में जो फैसला होगा उसको हम सब मानेंगे। अभी तक क्योंकि हम बिल्कुल ठीक है, सर आपका पॉइंट आ गया, ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, इज्जत के लिए ज़ाहिर सियासत करते हैं। मैडम कारदार, ये आप तो बड़े इत्तेहादी थे, आपने तो मिलके खान साहब की गवर्नमेंट गिराई, ये सब कुछ किया, तो क्या अचानक से इतनी नाराजगी आ गई है? ये कोई रंजिश है, कोई कम्युनिकेशन के चैनल्स बंद हो गए हैं या क्या वजह है? वाकई आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। अभी इलेक्ट्रो बस की लॉन्च पे मरियम नवाज साहिबा ने स्पीच की, मैं वहां मौजूद थी और उन्होंने शुरू इस बात से किया कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो उनकी बहुत इज्जत करती हैं और बिलावल उनके छोटे भाई हैं। लेकिन उनको बड़ा अफसोस हुआ कि जब पंजाब एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, जब 24 लाख लोगों को महफूज मुकामात पे सीएम पंजाब और उनकी पूरी हुकूमत काविश कर रही थी, ऐसे में सपोर्ट देने की बजाय उल्टा पंजाब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। और खसूसी तौर पे जो सिंध हुकूमत है वो जनूबी पंजाब में हर तरीके से 3-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तो पंजाब हुकूमत के खिलाफ बातें कर रही थी। और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैंने तो इसका जवाब ही नहीं दिया पहले, क्योंकि मैं मसरूफ थी। पंजाब के लोगों को एक
सबसे बड़ा पंजाब का जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन था, जो कि सबने विटनेस किया, सारी तवज्जो उनकी उसकी तरफ मखसूस थी। उनके 30 डिपार्टमेंट्स वेल कोऑर्डिनेटेड, उनकी तमाम काबीना, उनके मुशीर, उनके MNAs, MPAs सब सैलाब के साथ खड़े आपको नजर आए। और ना सिर्फ लोगों को बल्कि उनके माल मवेशी जो हैं उनको भी महफूज मुकामात पे पहुंचाया गया और एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज अब उनके लिए अनाउंस किया गया। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह मैं वो थाईलैंड में थी तो उनको पता चला कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से 500 लोग जो थे वो हाथ गवा बैठे अपनी जान से, तो उन्होंने फौरन KP के CM को फोन किया और कहा कि पंजाब आपके साथ है, आपको जिस भी किस्म की सपोर्ट चाहिए वो आपके लिए हम भेजेंगे। तो CM KP ने उनका बल्कि शुक्रिया भी अदा किया। तो उन्होंने कहा कि हम तो पूरे पाकिस्तान के लिए हर सूबे में जितने भी लोग बसते हैं वो हमारे बहन भाई हैं और पंजाब उनके साथ खड़ा है, लेकिन पंजाब एक्सपेक्ट करता है कि जब वो मुश्किल में हो तो वो भी उनको सपोर्ट करें और उनके साथ खड़े हों, ना कि वो आप उनको दिन रात क्रिटिसाइज किन 2 बातों पे किया। एक इस पे किया कि जी आप बिस्ट का डाटा लेके तो वो उस पे सैलाब ज़दगान की मदद करें, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हमें बिस्ट का डाटा नहीं चाहिए, हमें गरीबों का डाटा नहीं चाहिए, हमें सैलाब ज़दगान का डाटा चाहिए, क्योंकि वो डाटा बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको पता है कि बहुत सारे सफेद पोश मिडिल क्लास लोग जिनका बिस्ट में नाम नहीं है, वो उनकी भी सारी जमा पूंजी चली गई। तो जो मरियम नवाज साहिबा ने पैकेज दिया उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जिनके सारे कच्चे मकान बह गए उनके लिए 10 लाख, जिनके आधे बह गए उनके लिए 5 लाख, जिनके बड़ा मवेशी बह गया उसके लिए 1 लाख। लेकिन कारदार साहब, मैं आपके सामने सवाल ये रखना चाहता हूँ। उधर सिद्दीक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। लेकिन आप जो 10 लाख की बात कर रहे हैं और 50 लाख घर या लोगों के मुतासर होने की आप बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इतना पॉसिबल है ही नहीं, इतना पैसा आप लाएंगे कहां से, इतना तो पंजाब का टोटल बजट नहीं है। और फिर एक और बात, जब आप गवर्नमेंट के अंदर हैं तो क्रिटिसिज्म तो आपके ऊपर होगा ना, आपसे सवाल भी होंगे, आपके प्लान्स के ऊपर भी लोग सवाल करेंगे, तो गवर्नमेंट को तो दिल बड़ा करना चाहिए था। देखिए, बात सारी ये है कि मरियम नवाज साहिबा बिलीव करती हैं कि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो टैक्स पेयर के ऊपर लगना चाहिए, और हमारा 1 ट्रिलियन का जो बजट है वो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि मैं जितना मेरा मैक्सिमम मैं कोशिश करके मैं सैलाब ज़दगान को, क्योंकि मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगी, वो इस वक्त बहुत मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं, और वो हम अपने फंड से, अपने रिसोर्सेज से ये पैकेज जो है उन्होंने अनाउंस किया है। और आप देखें कि उनका कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जो कि पेपर पे हो खाली, हर चीज आपको ग्राउंड पे, अगर आप कहें 100 से ज्यादा उनके इनिशिएटिव है, सारे ग्राउंड पे इस वक्त आपको मौजूद नजर आएंगे। तो ये कहना कि जी बाहर से आप इमदाद मांगे, बाहर से आप कुछ लेके जाएं, बिस्ट का डाटा आप ले, मतलब इस पे इन्होंने इतना क्रिटिसाइज किया, और आप कह रहे हैं जी माफी मांगे, किस चीज की माफी मांगे, मुझे आप ये बताएं ना। ये कोई कमाल है? वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, लोगों की खिदमत कर रही हैं, और आपने तमाशा लगाया हुआ है कि जी माफी मांगे, हम सेनेट से वॉकआउट कर जाएंगे, हम फलाने नेशनल असेंबली से वॉकआउट कर बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो तो खैर मरियम साहिबा ने जवाब अपनी आखिरी तकरीर में दे भी दिया कि माफी वो क्यों मांगेगी। डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।